नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज का कुछ सवाल लेके हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आसान सवाल भी होगा, प्रयास आप कीजिएगा। जब भी कोई सवाल आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आप पहले खुद से प्रयास कीजिएगा सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। ध्यान रखना बंधु, सवालों को बनाना बेहद आसान हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। आपको सवालों के साथ समय देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के साथ आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि जैसे दूसरे लोग आराम से बना ले रहे हैं तो हमसे क्यों नहीं आराम से बन रहा है, तो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन होगा। दूसरे लोग किसी न किसी समय में काफ़ी अच्छा मेहनत किए होंगे तभी वो आराम से बना रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे एक ही राज है, मेहनत, मेहनत और मेहनत, ठीक है। देखिए बंधु, कुछ कुछ बात है उसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर कहा जाए ना कि a b से 3/7 अधिक है, a b से, तो किससे कहा गया? b से। तो b हमारा क्या होगा? आधार। जो आधार होगा वो सीधा नीचे वाला होगा। अनुपात हम a और b का लिखने के लिए बता रहे हैं आपको। a क्या हो जाएगा? 3/7 अधिक कहा गया है, यानी 3 आप इसमें ऐड कर दीजिएगा 7 में। दैट मीन्स अनुपात क्या हो जाएगा? 10:7। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर कहा जाएगा P Q से 5/12 कम है, P Q से 5/12 कम है, किससे? Q से। तो Q होगा 12, 5 कम कर देंगे तो P क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। अगर कहा जाएगा M N का 3/4 है, M N का, किसका? N का, यानी N आधार हो गया। जिससे तुलना किया जाएगा वही हमारा आधार हो जाएगा। दैट मीन्स आधार होगा कौन? नीचे वाला। तो नीचे वाला n हो गया, यानी 4। m n का, ज़्यादा ये कम नहीं, m n का है 3/4, तो n क्या हो जाएगा? m क्या हो जाएगा? 3। ये अनुपात हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम रेशियो में पहले बता भी चुके हैं, आप वहाँ जा कर के देखिएगा, ये सब आपको बेटर समझ में आएगा। सारा रीज़न भी हमने बताया है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। आइए सीधे सवालों में आते हैं। देखिए, कहा गया सवाल में कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से ये इससे 25% अधिक है, ठीक है। पहली तीसरी से क्या है? 25% अधिक। 25% का मतलब 1/4, यानी ये इससे 1/4 ज़्यादा है, तो ये 4, ये 5, ठीक है। दूसरी तीसरी से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/5, यानी ये 5, तो ये 6, ठीक है। ये 25% अधिक है और ये कितना अधिक है? 20% अधिक है। अब देखिए, सॉरी, ये तीसरी है। अब देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि पहली दूसरी से कितना % अधिक है। सबसे पहली बात, ये दो अनुपात जो हमारा मिला है, इन दोनों को हम करेंगे क्या? कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के लिए हमें करना क्या होगा? तीसरी दोनों में कॉमन है, यानी यहाँ 5 से यहाँ 4 से गुना करके हम दोनों को समान कर सकते हैं। यहाँ हमने 4 से गुना कर दिया। जब कंबाइन हो गया तो हम आराम से ये कह सकते हैं कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा बंधु? ये 25, तो ये 24, ठीक है। अब बताइए, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है? 24 यूनिट का मान 100%, तो 1 यूनिट का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 100/24%। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप हल कर लीजिए। देखिए, अगर आप चाहें, जैसे कि यहाँ तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं भी लें तो आपका काम चलेगा और सवाल आराम से बन जाएगा। आप करेंगे क्या? पहली संख्या तीसरी संख्या से और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% अधिक है। तो पहले हम तीसरी संख्या को 100% लेंगे, तो ये हो जाएगा 125% और ये हो जाएगा 120%, ठीक है। तो यहाँ से सीधे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड का अनुपात निकल जाएगा 25 और 24। इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि कोई एक मेथड जो होता है उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि हम वैसे ही सवालों को बनाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, अगर आपका पकड़ हो गया है मैथमेटिक्स पे,
तो आप अपनी गाड़ी जो सबसे शॉर्टेस्ट वे होगा, अलग अलग सवाल के लिए सबसे शॉर्टेस्ट वे भी अलग अलग होता है, तो आप जो सबसे शॉर्टेस्ट वे होता है ना उसी से आप अपना निकालेंगे गाड़ी। ठीक है, आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कि फर्स्ट जो है वो थर्ड से 12.5% कम है। कितना कम है? 12.5% कम है। सेकेंड थर्ड से 62.5% कम है। अब इसको हम इस तरह से बनाएं कि इसको 100 लें और 100 में 62.5 माइनस करके हम सेकेंड लिखें और 12.5 माइनस करके हम फर्स्ट लिखें, तो ये निहायत ही बेवकूफ़ी होगी, है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा बंधु बताइए? इसके लिए हमें फ्रैक्शन का ही मेथड लेना होगा और फिर दोनों अनुपातों को कंबाइन करना होगा। ठीक है, 12.5% यानी 1/8, 62.5% यानी 5/8, ये सब हम आपको बताए हुए हैं। तो ये इससे 1/8 कम है, दैट मीन्स ये 8 तो ये 7, ये इससे 5/8 कम है यानी ये 8 तो ये 3, 5 कम है ना, तो 3, 8 माइनस 5 यानी 3। अब देखिए इन दोनों अनुपातों को कंबाइन करने की आवश्यकता भी नहीं, ये ऑलरेडी कंबाइंड है। थर्ड जो है दोनों जगह क्या है? समान है। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो हमें दिख रहा है। फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो क्या है? 7:3। अब कहा जा रहा है कि फर्स्ट सेकेंड से कितना % अधिक है, तो सेकेंड से 3 को देखते ही हम 1 यूनिट यानी 33.33% समझ जाते हैं। ज़्यादा कितना है? 4 यूनिट, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही हमारा आंसर होगा। इसको सोल्व कीजिएगा 133.33% आएगा। एक्चुअली 3-2% आएगा, लेकिन आपका आंसर में होना चाहिए 3-3%, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये 3-3-3-3 इसके आगे भी है, तो उधर वाला भी तो आएगा ना। मान लो कि यहाँ अगर 3 आप लिखिएगा तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 3 12 रह गया कैरी 1, तो वो 1 इसमें आके ऐड होगा ना, तो 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल में कहा जा रहा है कि फर्स्ट थर्ड का 8.33% है, 8.33% है, कम या ज़्यादा नहीं। थर्ड का 8.33% है, 8.33 यानी 1/12, दैट मीन्स ये 12 तो ये 1, ये फर्स्ट और थर्ड का अनुपात हो गया। फिर कहा जा रहा है कि सेकेंड थर्ड का 6.66% है। 6.66% का मतलब 1/15 है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू याद होगा आपको, तो अगर ये 15 तो ये 1। अब फर्स्ट और थर्ड ऐसे, फर्स्ट और सेकंड देखिए देखने में 1-1 यूनिट लग रहा है, यानी समान टाइप का लग रहा है, लेकिन समान हो सकता है क्या? ये 2 अलग अलग अनुपात है, कंबाइंड नहीं है। पहले हम करेंगे क्या? कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा बंधु? कंबाइंड करने के लिए हमें थर्ड को दोनों जगह पर समान करना होगा, यानी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 5 से, दोनों से 60-60 हो गया। थर्ड यहाँ भी 60 हो गया, थर्ड यहाँ भी 60 हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आपका यहाँ से क्या आ जाता है? 5:4। ठीक है, अब कहा गया है कि सेकंड फर्स्ट का कितना % है? 80% हो जाएगा। एक बार देखते ही लिख देंगे। 5 यूनिट का मान 100%, 20-25 100, तो 20 चौक 80, यानी आंसर हमारा क्या होगा? 80%। ठीक है, विजुअलाइज होना चाहिए सब चीज़। जितना हम लिख रहे हैं इतना लिखने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। काम जितना बेहतरीन आप कीजिएगा ना, जितना अच्छा मेहनत कीजिएगा, सवाल को बनाने में एफर्ट आपका घटते जाएगा। धीरे धीरे एक ऐसे स्टेज में आप आ जाएंगे जब सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज़ आपको जब दिखाई पड़ने लगेगा, तो आप एक ऐसे स्टेज में आ जाएंगे कि सवाल बनाने में आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। फिर नशा हो जाएगा सवालों को बनाने का, आप सवाल बनाए बगैर रहेंगे नहीं। मतलब मैथमेटिक्स का 50 सवाल 100 सवाल हर रोज़ आप देख जाइएगा, ऐसा स्टेज भी आता है। ठीक है, आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति है जिसका 20% टोटल इनकम का 20%,
टोटल इनकम का जो कि 3200 रुपया है, आगे सवाल में लिखा हुआ है, इसका 20% बेचारा लूज कर दिया है, कहीं खो गया है इसका। अब जो बचा उसका 75% यानी रिमेनिंग का 75% इसने खर्च किया। दैट मीन्स रिमेनिंग का 25% उसके पास है, यही उसके पास अब बचत है। सेविंग उसका क्या रहा, रिमेनिंग का। जब 20% उसने लूज किया उसके बाद बचा कितना, टोटल का 80% का 75% खर्च कर दिया, यानी 80% का 25% बचा उसके पास। तो 80% का 25% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25% को 1/4 कर देंगे, इससे आ जाएगा कितना, 20%। दैट मीन्स टोटल का 20% उसके पास बच रहा है। ध्यान रखना, इस 75% और इस 25% का आधार स्टार्टिंग वाला टोटल 100% नहीं है, इन दोनों का आधार कौन है, 80% जो रिमेनिंग है। लेकिन इस 80% का आधार कौन है, ये 3200। तो जब हम 80% का 1/4 करके जो 20% लाते हैं ना, ये 20% का आधार कौन हो जाता है, 3200। ठीक है, तो हम सीधा क्या कहेंगे, 3200 का 20% यानी 3200 का 20% मतलब 640। अब ये देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, हम बताना चाहते हैं अप्रोच जो है, बेस्ट अप्रोच हमारा होना चाहिए, उसके लिए हमें एकदम सधा हुआ होना होगा, मतलब मेहनत बहुत करनी होगी। जैसे 20% है निकालना 3200 का, तो आदमी 20% को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता है, यानी 1/5 भी लिख सकता है, 3200 गुना 1/5 लिख सकता है, या फिर 3200 गुना 20/100 लिख सकता है। लेकिन जो समझदार होगा वो 20/100 का 2 जीरो पहले ही कैंसिल कर देगा और 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, 640 उसका आंसर दिखाई पड़ जाएगा, 1/5 नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका अप्रोच जो है वो बेटर होते जाएगा समय के साथ। बंधु, हमने पहले वेरिएशन में आपको बता रखा, ध्यान रखिएगा, a बराबर b गुना c। अगर ये कांस्टेंट है तो ये और ये एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस पर कई सवाल भी हमने वेरिएशन में कराया है और परसेंटेज में भी हमने कराया है, और मिसलेनियस में भी। हर एक मिसलेनियस जो अर्थमेटिक का हम देते हैं, लगभग आप जितना भी वीडियो देखिएगा, हर वीडियो में इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल है, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, आसान है लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत तगड़ा है। देखिए, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो टोटल जो आपका खर्च होता है, कुल खर्च जो होता है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है। जैसे अगर आप चावल खरीदने गए हैं, 5 kg चावल लेते हैं, तो कितना पैसा उसे टोटल पे करते हैं। 1 kg का रेट अगर मान लो कि 20 है, आप 5 kg लेते हैं तो 100 रुपये आप पे करते हैं, यानी रेट इनटू कंजम्पशन, यही होता है ना। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये और ये दो एक दूसरे का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिस रेशियो में ये चेंज करेगा उसके विपरीत रेशियो में ये चेंज करेगा। कब, जब ये कांस्टेंट होगा तब। ठीक है, चलिए देखिए, अगला सवाल में कहा गया है कि रेट जो है इसमें इजाफा हो गया है, 12.5% का वृद्धि हो गया है। तो कंजम्पशन में हम कितने % का कमी करें ताकि एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़े। अच्छा, 12.5% का वृद्धि हो जाने का मतलब 1/8 भाग का वृद्धि हो जाना। दैट मीन्स रेट आपका चेंज हो रहा है किस रेशियो में, 8:9 के रेशियो में, है ना। रेट में 12.5% का वृद्धि हो जाना, यानी 8:9 के रेशियो में आपका रेट चेंज हो रहा है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर जो है ये कांस्टेंट रखना है, तो रेट जिस रेशियो में चेंज हो रहा है उसके विपरीत रेशियो में आपको कंजम्पशन को चेंज करना होगा, यानी कंजम्पशन आपका 9:8 के रेशियो में चेंज होगा। दैट मीन्स कितने % का कमी होगा, 9 को देखते ही हम क्या समझते हैं बताइए, 1 यूनिट का मान 11.11%, और 1 ही यूनिट का तो कमी होना है,
यही तो कहा गया सवाल में कि कितने प्रतिशत का कमी करना है, तो 1 यूनिट का कमी करना है और 1 यूनिट का मान क्या है 11.11%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल में कहा गया है बंधु कि चाय की कीमत में 25% की कमी आई, 25% की गिरावट टी के रेट में, जिसके कारण एक व्यक्ति 120 रुपया में ₹120 में अब 5 केजी अधिक चाय पहले की तुलना में खरीद पाता है। मतलब पहले 120 रुपया में जितना केजी चाय खरीद पाता था उससे 5 केजी ज़्यादा चाय अब खरीद पाता है। अब देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इनटू कंजम्पशन। तो ये तो 120 रुपया फिक्स रखा है, पहले भी 120 रुपया खर्च करता था, अभी भी 120 रुपया खर्च करता है। इसमें आया गिरावट, यानी इसके रेशियो में बदलाव आया, तो इसका रेशियो विपरीत बदलेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अब देखिए इसमें 25% का कमी आया, यानी रेट जो है चाय का वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 100 से 75, यानी 4 से 3। 25% यानी 1/4 का कमी, तो 4 से 3 रेट जा रहा है, तो कंजम्पशन कहाँ से कहाँ जाएगा, 3 से 4। अच्छा, यानी अब 1 यूनिट अधिक वो खरीद पाएगा। अगर एक्सपेंडिचर को समान रखे, कांस्टेंट रखे, तो 1 यूनिट अधिक खरीद पाएगा। जब एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखे 120 रुपये पर, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाता है 5 केजी, यानी 120 रुपये में अब 5 केजी ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो पहले कितना खरीद पाता था, 5 दिया 15 केजी। पूछा गया है कि चाय का पहले रेट क्या था, तो भाई 120 रुपये में 15 केजी, 1 केजी का दाम क्या हो जाएगा 120/15, यानी 8 रुपये प्रति केजी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आरंभिक रेट क्या था, 8 रुपया प्रति केजी। अगले सवाल में कहा गया है कि एक लिक्विड है जो एसिडिक है। एसिडिक होने का मतलब कि लिक्विड में एसिड है, ठीक है। 45% एसिडिक है, यानी उस लिक्विड में 45% एसिड है और बाकी नॉर्मल पानी है, यानी 55% पानी है, 45% एसिड है। फिर कहा जा रहा है कि कितना पानी और हम ऐड कर दें उस लिक्विड में ताकि एसिड का परसेंटेज घट के क्या हो जाए 25%। तो ऐसे सवालों को हम लोग वेरिएशन से बनाते हैं, है ना। जो चीज़ कांस्टेंट है, जिस चीज़ का वास्तविक मान कांस्टेंट है, जैसे सॉल्यूशन में एसिड है और वाटर है, तो जिस चीज़ का वास्तविक मान कांस्टेंट है उसका अनुपात जो है परसेंटेज का, वो किस रेशियो में चेंज हो रहा है। कहा गया है कि इसको चेंज करना है 45 to 25, 45% to 25%। दैट मीन्स ये चेंज हो रहा है 9 और 5 के अनुपात में। ध्यान रखिएगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने रेशियो के वेरिएशन में बता रखा है, तो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जिस रेशियो में एसिड का परसेंटेज वैल्यू चेंज करेगा उसके विपरीत रेशियो में सॉल्यूशन की मात्रा चेंज करेगी। सॉल्यूशन का मात्रा 5 से 9 होगा। ये परसेंटेज वैल्यू ऑफ एसिड है और ये सॉल्यूशन का मात्रा है, यानी सॉल्यूशन अगर पहले 5 यूनिट था तो अब 9 यूनिट होगा। 5 यूनिट का मान 5 लीटर, तो 9 यूनिट का मान 9 लीटर। दैट मीन्स अभी जबकि उसमें 25% एसिड है उस सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन की मात्रा कितनी है बंधु 9 लीटर। अच्छा, 9 लीटर सॉल्यूशन जो हुआ है ये कैसे 9 लीटर हो गया, पानी ऐड किया गया तभी तो 9 लीटर हो गया सॉल्यूशन। दैट मीन्स 4 लीटर पानी मिक्स किया गया। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इतना ही आराम से ये सब सवाल बनता है। इस तरह का तो कई सवाल हमने रेशियो में करा भी रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं इनका सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ध्यान रखना बंधु, हमने पहले भी कहा है, अभी भी कहते हैं कि रेशियो और परसेंटेज में
जो हम सिखाते हैं, पहले तो रेशियो में जो हमने सिखाया वही अपना रूप बदल बदल के परसेंटेज में आएगा। तो दोनों को मिला कर लीजिए, अगर आप रेशियो और परसेंटेज को मिला लीजिए तो इंटायर आपका अर्थमेटिक यानी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जो है, जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, स्पीड टाइम डिस्टेंस हुआ, पाइप एंड सिस्टर्न हुआ, CISI हुआ, कोई भी टॉपिक जो है अर्थमेटिक का, वो इसी का विस्तार है। रेशियो का और परसेंटेज का क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को आप ठीक से कई बार आप देखिएगा, कई बार पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रॉब्लम जहाँ होगा आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाकी सारा अपने आप आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में कहा गया है कि 280 को दो ऐसे भाग में आप बांटिए, 280 को दो ऐसे पार्ट में बांटिए कि पहला पार्ट दूसरे पार्ट का 40% हो। पहला पार्ट दूसरे पार्ट का, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ये 40% हो किसका, सेकेंड का। यानी सेकेंड अगर 100% होगा तो ये हमारा 40% होगा। यहाँ से अनुपात हमारा क्या हो जाएगा बोलिए, 5 और 2 का। अब 7 यूनिट का मान टोटल मिला करके कितना हो रहा है, 280। तो 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 7 यूनिट का मान 4 गुना पर 1 जीरो, तो 4 गुना पे 1 जीरो यहाँ भी हमने दे दिया और 4 गुना पे 1 जीरो हमने यहाँ दे दिया। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, 80 एंड 200। देखिए अगला बार में कहा गया है 3 वृद्धि हुआ है, पहले 10% का, फिर 10% का और फिर 20% का। इसका समतुल्य वृद्धि आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए सवाल बनाते बनाते तो आपको, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मेहनती हैं, तो ये सब तो आपको याद ही हो जाएगा कि 10 10 का 21 होता है। 10 और 10 का सक्सेसिव अगर हम लगाएंगे तो कितना परसेंट होगा, 21%। ऐसे आप निकालना चाहें तो निकाल लें, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, यही होगा ना। आप इसको सॉल्व कीजिए, 21% आपका आ जाएगा। अब 21% और 20% का आप सक्सेसिव लगा दीजिए, तो 21% प्लस 20% प्लस 21 गुना 20 बटा 100। यहाँ से दिख रहा है 41। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, 42 डेसिमल देंगे तो 4.2 हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, 45.2%। ठीक है, देखिए इसको आप चाहें तो फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। 10% यानी 1/10, यानी बढ़ेगा कितना, 11/10 हो जाएगा, गुना फिर 11/10 हो जाएगा और गुना 6/5 हो जाएगा। 20% का मान 1/5 यानी 6/5 हो जाएगा। कभी भी गलती से ऐसा मत करना कि 1/10 गुना 1/10 गुना 1/5 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में हमने ले लिया, ये गलत है। ठीक है, ऐसे अप्रोच मत कीजिएगा। पहले आपको बढ़ा हुआ जो वैल्यू है उसको लिखना पड़ेगा इस तरह से फ्रैक्शन में, इस तरह से आप नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ से परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, नीचे वाले को 100% करना पड़ेगा, फिर देखना होगा कि कितना परसेंट बढ़ा, नीचे में आधार होगा। अच्छा इधर कट रहा है क्या, देखिए 11/10, 10% का अगर वृद्धि होता है तो हो क्या जाता है नंबर, 11/10, फिर 11/10 हो जाएगा और 20% का वृद्धि होने का मतलब 1/5 का वृद्धि होना, यानी हो कितना जाएगा, 6/5। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब नीचे वाला 100% होगा, नीचे में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके, नीचे में आपका 500 आ रहा है, ऊपर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 121 गुना 6, 121 12 6 72 पर 6 यानी 726। ठीक है, ऊपर में आ गया 726, नीचे में आ गया 500। ये आपका 100% है, ध्यान रखिएगा। सवाल को और आसान करने के लिए आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मतलब ऊपर में आपका 1452 हो जाएगा ना, और नीचे में क्या होगा, 1000। अब नीचे वाला 100% के बराबर होता है तो इसको 100 ही बना दो। 100 कैसे बनाएंगे, 0 के बाद डेसिमल रखेंगे। जब नीचे आपने डेसिमल रखा है तो ऊपर भी रखना पड़ेगा। ठीक है, नीचे में हो गया 100, ऊपर में हो गया 145.2। तो 100% का मान, 100 यूनिट का मान 100%, तो बढ़ा कितना, 45.2 यूनिट है ना।
यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 45.2%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यही हम कहते हैं कि देखिए कहीं पर ये तरीका कारगर होता है, कहीं पर ये तरीका कारगर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी एक तरीके को पकड़ के नहीं बैठ जाना है। जहाँ पर जो सहज लगे आप उसको अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपका हर एक चीज़ पर अच्छा कमांड होगा। इसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में कहा गया है 20% का लॉस हुआ, फिर 20% का लॉस हुआ और फिर 10% का फ़ायदा हुआ। एक आ गया ना सवाल में, इसको हल करना है। सबसे पहले आप सक्सेसिव से ही बना सकते हैं। सक्सेसिव लगाएंगे -20 और -20 प्लस 400/10 यानी +4। ठीक है, इन चीज़ों को एक्सेलेंटली करना है एकदम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 36 -36 ही हो जाएगा। देखिए -20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, चूँकि अगला बार में -20 गुना -20 कीजिएगा तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, हमने लिखा नहीं उसको। ठीक है, तो बताइए उसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा -36 प्लस 10 प्लस 36 गुना 10/100। ओ सॉरी, ये माइनस होगा ना, चूँकि यहाँ एक माइनस एक प्लस है तो यहाँ क्या होगा बंधु माइनस होगा। ये आपका हो जाता है -26 और ये हो जाता है, एक जीरो गया, -3.6 ऐड होगा यानी 29.6 आपका आंसर होगा। कितने का नुकसान हुआ है, कितना निगेटिव हुआ है परसेंटेज में, -29.6%। ठीक है, यही आपका आंसर है। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से करने के लिए आपको क्या करना होगा, -20% है यानी 20% का मतलब क्या होता है 1/5, माइनस है यानी 4/5। माइनस का साइन यहाँ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी माइनस हमने कर दिया है। फिर गुना 4/5 और गुना 11/10। ठीक है, नीचे में आ गया 250 और ऊपर में आ गया 44 गुना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17/250। ठीक है, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे में हो जाएगा 1000, 250 है, इसको हमने 1000 बना लिया। 1000 को 100 बनाना आसान होता है इसलिए, और ऊपर में 6 चौक 24, 17 चौक 68, 2 70। ठीक है, एक जीरो आप हटाइएगा तो यहाँ एक डेसिमल आपको देना पड़ेगा। अब देखिए नीचे में 100 यूनिट यानी 100%, तो जितना माइनस हो रहा है उतना ही परसेंट हमारा आंसर हो जाएगा, उतना ही यूनिट उतना परसेंट के बराबर हो जाएगा। 100 में अगर 70.4 को माइनस कीजिएगा तो 29.6 आएगा। 70 घटाने पर 30 आता है, 0.4 घटाइएगा तो 0.6, इस तरह से हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों ही तरीक़ा से आप बना सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे ज़्यादा आप वैसे ही बनाइएगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हमने लिया आज के वीडियो के लिए, इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो।